नमस्कार दोस्तों पूर्व सैनिकों की तरफ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ORP3 रीजन के अंदर पेंशन बढ़ोतरी, सप्रेस सिस्टम, क्योंकि अभी नवंबर का महीना आने वाला है तो लाइफ सर्टिफिकेट भी देना, उसके अलावा ओल्ड पेंशन, अग्निपथ और 1965-71 के युद्ध में भाग लेने वाले जो पूर्व सैनिक हैं उनको 15 लाख, इसके अलावा कम्यूटेशन। तो सारे जितने भी सवाल हैं वो बिल्कुल जायज़ पूछे गए, चाहे एक्स ग्रुप की बात हो चाहे ऑनरेडी नायब सूबेदार की। तो पूरा वीडियो देखें और कमेंट भी करें। जय हिंद। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से। दोस्तों, आज का हेडिंग है वन रैंक वन पेंशन, स्पर्श, अग्निपथ, यूपीएस, कोर्ट केस, 15 लाख योजना। सबसे पहले ये सारी जो चीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है तो इनका जो लिया हुआ ये 10 साल के अंदर हमारे बीजेपी सरकार जो है इनका जो है इनकी तरफ से लाया गया सिस्टम है। सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन। ये वन रैंक वन पेंशन आने से किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ, और ये वन रैंक वन पेंशन किसके लिए लागू होना था, ये पहले हम बात करेंगे। दोस्तों, 70% जो हम बात कर रहे हैं 73 से पहले, ये 70% जो है अफसर का नहीं था, ये जवानों का था। बाद में जो है ये 70% को प्रोरेटा करके लोगों का पेंशन जो है 35 से लेके 40 तक लेके आ गया। सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट पेड रन का जो 1/3 ले रहे थे अफसर, इनका जो है 50% हो गया था, और साथ ही साथ इन लोगों ने बहुत सारे और फायदा ले लिया। और 2013 रिवाड़ी की रैली में इनके साथ कौन खड़ा रहा था? जब हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब रिवाड़ी की रैली में जब वन रैंक वन पेंशन के बारे में जब बात कर रहा था तो सारे अफसर्स उनके पीछे थे, और जवान हम लोग नीचे खड़े खड़े तालियां बजा रहे थे, और कुछ नहीं किया हमने, और कुछ नहीं किया, सिर्फ ताली बजाया। लेकिन 2015 नोटिफिकेशन आने के बाद ही तो पता चला ना हमारे साथ किस तरह का धोखा हुआ। अभी हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह, जो रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह, अभी इतना लंबा भाषण, इतना लंबा चिट्ठी हर जगह भेज रहा है। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? जब मैं OROP एजिटेशन के टाइम पे मैं दिल्ली में जब था, मैंने ये सारी बात उठाया था, ये सारे की सारी बात उठाया। लेकिन वहाँ पे जो ऑनरी लेफ्टिनेंट जो पांडे जी थे, ग्रुप कैप्टन गांधी, विंग कमांडर मेरे ख्याल से उसका नाम है CK शर्मा या कुछ ऐसा है, और मेजर जनरल सतबीर सिंह और कुछ कर्नल, सब ने एक ही बात बताया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा बात करना, वन रैंक वन पेंशन। लेकिन उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ समस्या उसके बारे में बात करने नहीं दिया। लेकिन अभी देखो कितनी बड़ी लंबी चिट्ठी JCOs वार्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए, कितनी लंबी चिट्ठी। इनको पता नहीं था कि रिजर्विस्ट के साथ जो अन्याय हुआ था OROP 1 में, तो उस टाइम क्यों नहीं बात किया? मेजर जनरल सतबीर सिंह ने, हम कुछ नहीं है, PMR को उठाना चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि रिजर्विस्ट के बारे में, इसने ये नहीं बताया कि 2 साल 3 साल का जो अपने शहीद परिवारों के बारे में,
अभी बात कर रहा है कि सबका 50% जो भी पेंशन है, जो जवान ले रहा है वही पेंशन 65 साल तक फैमिली को मिलना चाहिए। अब क्यों मांग रहे ये? इसका भी कोई वजह होगा ना, सबसे पहली बात। अच्छा, दूसरा ओआरओपी में और क्या क्या प्रॉब्लम था, इसके बारे में कभी भी ऑफिसर्स ने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, पूछा नहीं। उसके बाद जब स्पर्श आया था, स्पर्श लाने वाले कौन थे? पीएम ऑफिस से IDAS, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, यही लेके आए थे। वो पीएम ऑफिस से डायरेक्शन था, लेकिन ये उस टाइम CDS बनाया हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को, और उन्हीं के हाथ से हमारे आंख के अंदर उंगली डाल के हमें अंधा कर दिया। दोस्तों, हमारे ऑफिसर्स जो है ना, कभी सोचते नहीं इससे जवानों का या फैमिली का क्या होगा। उसके बाद स्पर्श के बाद क्या लेके आए? अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम जब लेके आए थे, ये भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निकला। सॉरी, ये स्कीम भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निकला, और उस टाइम किसी ने आवाज नहीं उठाया, किसी अफसर ने आवाज नहीं उठाया था जब स्कीम निकला था पहले, क्योंकि उस टाइम कोविड की काल था। लेकिन हमने पहले से इसके बारे में आवाज उठाया। लेकिन जब हमारे रिटायर्ड जनरल MM नरवाने सर ने जो किताब में जो लिखा है, हमें मालूम नहीं है कि क्या लिखा है, सिर्फ उसका जो है इधर उधर से कुछ बिट बाई बिट निकला था। तो उन्होंने क्लियरली बताया कि अग्निपथ स्कीम हमारा नहीं था, गवर्नमेंट ने हमारे सिर पे इसको जबरदस्ती ठोका। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कारगिल में जाके जब ये बताया कि अग्निपथ स्कीम फौज के ऑफिसर्स, उन्होंने मांगा था, ये ऑफिसर्स की जो है जो सुझाव था हमने पूरा किया। लेकिन जब अग्निपथ स्कीम जब आया था, जनरल MM नरवाने साहब फौज में थे। जब अभी कारगिल में जब हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये हमारे स्कीम नहीं था, MOD की तरफ से हमने नहीं निकाला, ये डिफेंस ऑफिसर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आया था कि अग्निपथ स्कीम उन्होंने दिया। और हमारे माननीय रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में बोला कि 158 संगठन से बात करके हम अग्निपथ स्कीम लागू किया। दोस्तों, ये MM नरवाने साहब जो है इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? हाल ही में मैंने उसका एक तकरीबन 1 घंटे का मैंने एक इंटरव्यू देखा। उस टाइम ये बताना था कि प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, हमारे रक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है, ये स्कीम हमारा नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये बहुत बड़ा पोस्ट में था फौज में। इनको बोलना चाहिए कि हमारे नहीं है, हमारा कोई संगठन है ही नहीं इसके बारे में बात करने का, क्योंकि रिटायर्ड या 158 संगठन या रिटायर का होना चाहिए, या नहीं तो फौजी मतलब वर्दी में तो कोई संगठन तो बना नहीं सकता। फिर ये 158 संगठन कौन है, इसके बारे में ना हमारे रिटायर्ड जनरल MM नरवाने साहब ने पूछा, ना कोई सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इन तीनों ने इसके बारे में पूछा ही नहीं है। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि ये तीनों डायरेक्टली आते हैं राष्ट्रपति के अंडर आते हैं।
ये राष्ट्रपति, हमारे माननीय राष्ट्रपति को शिकायत कर सकते थे कि अग्निपथ हमारा स्कीम नहीं है, लेकिन इसके बदले में क्या कह रहे हैं कि अग्निपथ को जो है 4 साल के बदले में 8 साल करेंगे। यानी कि जो फौजी, वो फौजी कभी कहला नहीं जाएगा, वो सिर्फ अग्निवीर रहेगा। इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर फौज मतलब सिपाही का नाम और निशान मिटा देंगे। इसके बारे में कोई बात नहीं किया। अब यूपीएस, जब यूपीएस स्कीम लेके आया है, संघ अभी ये बताएंगे कि यूपीएस हमारा नहीं है, हमने संगठनों से बात किया, संगठन ने मान लिया कि यूपीएस में फायदा है। लेकिन किसको बुलाया, कौन सा संगठन है? जो मतलब 2004 में जो भर्ती हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में या बीएसएफ किसी में भी, ये बाहर निकलेगा 2030 के बाद, और उन्हीं के ऊपर एनपीएस लागू था। और मतलब जो आदमी 6 साल के बाद जो रिटायर होने वाला है, उनका कोई उनके संगठन से बात हुआ क्या? ये जितने भी अपने लोग का मतलब है जो बीजेपी का सपोर्टर्स है, जो आरएसएस का सपोर्टर्स है, उन्हीं को बुलाया। उन्हीं को बुला के इन लोगों ने ऐसे मतलब एक मैं तो कहूँगा ड्रामा ही बोलूँगा, क्योंकि जो असल में बाहर आने वाला उसी को पता है दर्द क्या है। इसमें जो भी शर्त रखा है, ये मतलब कोई सर्विंग वाला यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अभी जो है वो कभी नहीं मानेगा। ये भी मतलब एक चाल है, मतलब हम नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो है स्टाफ साइड का संगठन है, वही कर रहे हैं। और उसके बाद कोर्ट केस, आज तक जो है 5,000 6,000 जो केस है एफटी में, जो हमारे फौजी भाइयों ने जो जीता है, उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। कहने के लिए मतलब कहते हैं कि एफटी के पास पावर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन 5,000 से ऊपर का केस है, अभी तक लागू नहीं हुआ। उनको ना पेमेंट दिया, ना कोई अरियर दिया, ना कोई इंसाफ नहीं मिला। इसके बारे में कौन सा संगठन बात कर रहा है? आईएसएल चाहे कोई भी हो, ये अपने लिए बात करते हैं। अपने लिए कोई फायदा है तो तुरंत चिट्ठी लिखेंगे, तुरंत सब कुछ करेंगे। लेकिन जो हमारे जैसे सिपाही, नायक, हवलदार, जेसीओस का जो प्रॉब्लम है, नजरअंदाज कर देते हैं। लास्ट में 15 लाख योजना, मैं तो जैसे शुरू में बोल दिया कि ये 15 लाख योजना इलेक्शन का जुमला है, लेकिन किसी ने माना नहीं। बल्ले बल्ले 15 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएगा, बल्ले बल्ले। 65 और 71 की जो भी जाबाज, जिनके पास मेडल है, जिनके पास सब कुछ है, उनके खाते में 15 लाख आ जाएगा। ये तो जुमला है। ये सारी बात को लेके हमने सोचा कि चलो, विपक्ष अभी थोड़ा स्ट्रांग है, मजबूत है। हमने सोचा कि ये सारी बात एक लेटर के तौर पे अलग अलग पॉइंट्स लिख के, हमने सोचा कि विपक्ष के जो लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्लियामेंट में, श्री राहुल गांधी, हमने सोचा कि उनसे मिलने के लिए हमने एक प्लान बनाया। लेकिन वहाँ पे भी कौन बैठा है? एक ऑफिसर बैठा है, एक कर्नल बैठा है, और उसके साथ कोई सूबेदार मेजर है, और उनके गैंग है। ये हमारे जैसे जो सोशल सर्विस जो करते हैं ना, हमें पास में आने नहीं देते। हाँ, हमसे जो भी हमारा पॉइंट्स है वो अपने हाथ में लेंगे, लेकिन आगे तक ये पॉइंट नहीं जाएगा, हमें पता है, क्योंकि इसमें ऑफिस का कोई फायदा है ही नहीं। दोस्तों, ये जो वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ना, आप लोगों को है ना, ऊपर वाले ने अक्ल दिया, सोचो समझो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। ये आपके पास एक मौका है हरियाणा, आपके पास मौका है JNK, आपके पास मौका है झारखंड, मौका है आपके पास महाराष्ट्र। यहाँ पे वोट के बदले में चोट, बाकी सोचना
आपका काम है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आप लोगों ने देखा पूरा वीडियो, और एक मेरी तरफ से आप लोगों को एक शिकायत है कि आप कमेंट नहीं करते, कोई भी सवाल नहीं पूछते, कोई भी जानकारी नहीं मांगते, तो आपको मांगनी चाहिए। आप चाहते हो कि कोट टाई वाले आपके सवालों का जवाब दें, तो वो कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो एक तरह से व्यापारी आदमी है, बरगलाना, गुमराह करना उनका काम है। पर हमारा काम ये नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचाना, जागरूक करना अपने हकों के बारे में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मैसेज, तो आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।